गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बेटे लास्ट वीडियो में हमने मेंडलीफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया था और मेंडलीफ की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कई सारी बातें और क्वेश्चन बना करके एग्जाम में बच्चों से की जाती हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन बनता है टिपिकल एलिमेंट्स। व्हाट इज टिपिकल एलिमेंट्स, यानी टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं। इन टिपिकल एलिमेंट्स को हिंदी में प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं। इन्हीं को प्रतिरूपी तत्व कहते हैं, इन्हीं को निरूपक तत्व कहते हैं। ये बेटे जो है टिपिकल एलिमेंट्स को एक नाम और देते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हें निरूपक तत्व कहें या प्रतिरूपी तत्व कहें, सब कुछ एक ही है। तो मेंडलीफ की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका एक कारण है कि वो एलिमेंट्स जिस ग्रुप में होते हैं उसका वो आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर हम इनको ऐसे समझे कि जैसे कि वो एलिमेंट्स जिस ग्रुप में होते हैं उस ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वो शो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। तो केवल हमें यह याद रखना है कि मेंडलीफ की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ में सेकंड पीरियड प्लस सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो कहलाते हैं टिपिकल एलिमेंट्स और इन्हीं को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो हम लोग ध्यान रखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी में जो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, सेकंड पीरियड मतलब दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के तत्व टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, निरूपक तत्व कहलाते हैं या प्रतिरूपी तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अपने ग्रुप का, जिस ग्रुप में ये होते हैं उस ग्रुप का आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अपने अपने ग्रुप का आइडियल एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। आप ऐसे मान लीजिए जैसे फर्स्ट ग्रुप को ले लें, ये फर्स्ट ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप में ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड ये आवर्त है। ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ है उसमें दूसरे आवर्त यानी सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
तो इस वर्ग के ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के। ये कौन सा ग्रुप है बेटे? ये फर्स्ट ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप के सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का लिथियम है, थर्ड पीरियड का सोडियम है। ये दोनों टिपिकल एलिमेंट्स हैं, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स अपने ग्रुप के और सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आइडियल रिप्रेजेंटेशन, आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ये फर्स्ट ग्रुप को देखा, इसी प्रकार से हम लोग सेकंड ग्रुप को देखें तो सेकंड ग्रुप में ये सेकंड ग्रुप है। ये सेकंड ग्रुप है और सेकंड ग्रुप में ये सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड। और हमने आपको बताया ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट बेरिलियम, थर्ड पीरियड का एलिमेंट मैग्नीशियम। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सेकंड वर्ग के आइडियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये तत्व अपने अपने वर्ग का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो हमको याद रखना है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे आवर्त के, ध्यान रखेंगे, दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व टिपिकल एलिमेंट्स, प्रतिरूपी तत्व, ये निरूपक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने अपने ग्रुप का आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हिंदी में कहेंगे आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी असेंबली में बैठ करके उस क्षेत्र की समस्याओं को रखने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस पूरे ग्रुप में से केवल दो एलिमेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं। एक एलिमेंट्स किसका होगा? सेकंड पीरियड का। दूसरा एलिमेंट किसका होगा? थर्ड पीरियड का। ऐसे ही इस पूरे ग्रुप में दो एलिमेंट्स, एक सेकंड पीरियड का, एक थर्ड पीरियड का, और ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं? टिपिकल एलिमेंट्स हैं, और ये अपने ग्रुप का, जिस ग्रुप में ये है उस ग्रुप का ये आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं, आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए इनको प्रतिरूपी तत्व, निरूपक तत्व या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। तो चलिए निरूपक तत्व जिन्हें प्रतिरूपी तत्व कहते हैं जानते हैं। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में लिख सकते हैं हम लोग, आधुनिक मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में सेकंड यानी द्वितीय और तृतीय यानी थर्ड आवर्त के तत्व, प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं, आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। तथा इनके गुण वर्ग के लगभग सभी तत्वों से
मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ या हम कहें प्रतिरूपी तत्व निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, और प्रतिरूपी तत्व किस प्रकार से भाई? देखो भाई, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के हमने आपको बताया ही है। दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं, दूसरा आवर्त पीरियड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आवर्त। दूसरे और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं वो टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं, वही प्रतिरूपी तत्व है, वही निरूपक तत्व है। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव शब्द नहीं लिखा है, तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में सेकेंड और थर्ड आवर्त के तत्व प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं, आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तथा इनके गुण वर्ग के लगभग सभी तत्वों से मिलते हैं। ठीक है, और प्रतिरूपी तत्व निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, वही पहले वर्ग में कई सारे तत्व होते हैं, लेकिन केवल टॉप के सेकंड और थर्ड आवर्त के 2 तत्व निकाल लिए। ठीक है, तो पहले वर्ग में कई तत्व हैं, उनमें से लिथियम और सोडियम निकाल लिया, इसको बना दिया बोले तुम प्रतिरूपी तत्व हो। जैसे पूरी क्लास होती ना, क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता है, किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है, वो अनुशासन में ठीक है, पढ़ने में ठीक है, तो उसको मॉनिटर बना दिया, तो वो उस क्लास का छात्रों का प्रतिनिधि हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही पहले वर्ग में कई सारे तत्व हैं। अगर हम आपको बताएं कि पहले वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं, तो यहां मैं लिख रहा हूं लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सारे तत्व पहले वर्ग के हैं, लेकिन इनमें से सबको छोड़ दिया गया। ऊपर हाइड्रोजन को छोड़ दिया गया, नीचे ये सब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को छोड़ दिया गया। किनको चुना गया? लिथियम और सोडियम को। क्यों चुना गया? क्योंकि ये लिथियम सेकंड का है, सेकंड आवर्त का है, और सोडियम थर्ड आवर्त का है। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को ही टिपिकल बनाया गया है। क्यों बनाया गया उसकी वजह देखिए आप, वो कह रहे हैं क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये हाइड्रोजन नहीं करता, लिथियम करता, सोडियम, और इनके जो प्रॉपर्टीज है वो ऑलमोस्ट जो है वर्ग के सभी तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, प्रतिरूपी तत्व कहते हैं या निरूपक तत्व कहते हैं। तो हम देखें पहले वर्ग में से किसे चुना है? लिथियम और सोडियम में। जैसे किसी क्षेत्र में सांसद और विधायक का चुनाव होता है ना, तो वो उस क्षेत्र के मॉनिटर हो जाते हैं। जैसे क्लासरूम में मॉनिटर की हैसियत होती है, वैसे ही क्षेत्र में विधायक की हैसियत होती है, सांसद की हैसियत होती है। वैसे यहां पहले वर्ग फर्स्ट ग्रुप के जो टिपिकल एलिमेंट्स हैं, इन्हें इंग्लिश में टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं बेटे। पहले वर्ग के टिपिकल एलिमेंट्स लिथियम और सोडियम है, दूसरे वर्ग के टिपिकल एलिमेंट्स बेरिलियम और मैग्नीशियम है, तीसरे वर्ग के टिपिकल एलिमेंट्स बोरोन और एल्यूमिनियम है, चौथे वर्ग के कार्बन और सिलिकॉन है, पांचवें वर्ग के नाइट्रोजन और फास्फोरस है, छठवें वर्ग के ऑक्सीजन और सल्फर टिपिकल एलिमेंट्स हैं। तो बस टिपिकल एलिमेंट्स क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में दूसरा पीरियड उठा लीजिए और तीसरा पीरियड उठा लीजिए, उसके जितने एलिमेंट्स हैं उनको बना दिया टिपिकल एलिमेंट्स। चलिए ये और जान लीजिए कि फर्स्ट ग्रुप, ये देखिए फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के टिपिकल एलिमेंट कौन कौन है? लिथियम और सोडियम, यहां देख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के टिपिकल एलिमेंट्स। सेकंड ग्रुप के टिपिकल एलिमेंट कौन है? बेरिलियम और मैग्नीशियम। देखो सेकंड ग्रुप के टिपिकल एलिमेंट्स बेरिलियम और मैग्नीशियम है। और थर्ड ग्रुप के कौन है टिपिकल एलिमेंट्स? बोरॉन और एल्यूमिनियम। इस प्रकार से हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में जान लें।
तो उम्मीद है ये बात आपको टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। जो क्लास में मॉनिटर की हैसियत होती है, किसी क्षेत्र में विधायक की हैसियत होती है, वैसे ही किसी वर्ग में इन टिपिकल एलिमेंट्स की हैसियत होती है। ठीक है, और ये एलिमेंट्स अपने अपने वर्ग का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं, इंग्लिश में अगर कहें आइडियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पर अपना अटेंडेंस डालना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।